Hello friends, welcome back to my channel. Dr. Bhumika here, Relationship Trauma Healing Coach. आज हम बात करने जा रहे हैं कि डिवोर्स में सबसे ज़्यादा दर्द किस चीज़ से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता, लेकिन डिवोर्स के बाद जो एक खालीपन होता है उसका होता है। वो साइलेंस जो रात को बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है और अचानक आपको घर काटने को दौड़ता है। आपको उस इंसान का एहसास पूरे घर में लगता है जो आपको छोड़ के चला गया हो। तो आइए जानते हैं हाउ टू डील विथ लोनलीनेस आफ्टर डिवोर्स। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट दैट लोनलीनेस इज नॉर्मल। एक चीज महसूस करते हो कि इट्स अ फेलियर, यू आर वीक, पर ये चीजें गलत हैं। यू आर जस्ट इन अ ट्रांजिशन फेज ऑफ हीलिंग। इट इज नथिंग टू डू विथ योर वीकनेस। तो इस चीज को समझिए कि लोनलीनेस को एक्सेप्ट कीजिए। स्टेप नंबर 2, अपना एक रूटीन बनाइए, क्योंकि खाली टाइम बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। आप अपने आप को एक रूटीन में सेट कीजिए, क्योंकि जब आप डिप्रेस होते हो या आपको कुछ करने का मन नहीं करता तो आपका रूटीन भी नहीं होता, ना उठने का, ना खाने का, ना पीने का, ना कुछ काम करने का, ना कुछ स्किल्स डेवलप करने का, ना किसी और चीज के लिए जो नॉर्मली आप करते थे पहले, वो भी सब बंद हो जाता है। आपका एक्सरसाइज, आपका वॉकिंग, आपका जो मेडिटेशन है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि ब्लॉक द टाइम, और हर रोज एक ही टाइम पे वो चीज कीजिए। अगर आप 10 मिनट वॉक कर रहे हैं तो 10 मिनट वॉक कीजिए हर रोज। उस तरह से आप टाइम को ब्लॉक करके एक रूटीन सेट कीजिए, ताकि आप अपने रूटीन को फॉलो कर सके और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके बनाइए, ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आपको एक भी चीज, कुछ काम नहीं हो रहा है और यू आर जस्ट लाइंग ऑन द बेड। स्टेप नंबर 3, अपने सोशल सर्कल को दोबारा बिल्ड कीजिए। सोशल सर्कल इन द सेंस व्हाट? ऐसे लोग होते हैं जो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं अब, क्योंकि आपके पास एक लेबल आ गया है, दैट इज डिवोर्सी का, और लोग नहीं चाहते हैं कि वो आपके कांटेक्ट में रहे। इसलिए आप समझिए कि जिसको जाना है उसे जाने दीजिए। सम फ्रेंड्स, सम रिलेटिव्स, लेट देम गो। उनके साथ मत ज्यादा फोर्सफुली रिलेशनशिप्स रखिए, लेकिन एक ऐसा फ्रेंड या फिर एक ऐसा इंसान जो आपको पॉजिटिव फील करवाता हो, जो आपके पेन को अच्छे से समझता हो, उसको रीच आउट कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके जैसे जो ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटी है, उनको ज्वाइन कीजिए। एक पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए, जो हीलिंग की बातें करते हैं, ऐसे ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने आप को एक अलग ही कम्युनिटी में ज्वाइन करके आप ये देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आपका सेल्फ वर्थ वापस आता है और आपके थॉट्स स्ट्रीम्ड रहते हैं। स्टेप नंबर 4, इमोशनल रीबाउंड से बचें। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, अब आप लोनली फील कर रहे हो, सो यू जंप इमीडिएटली टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप विदाउट थिंकिंग। किसी ने आपको अच्छे से मैसेज कर दिया, पुराने फ्रेंड का मैसेज आ गया, किसी ने आपको सिंपैथी दिखा दी, तो आपको लगेगा कि यस, आई एम इन लव अगेन एंड दिस इज द राइट चॉइस। इन सब चीजों से तुरंत डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि आपको खुद को पहले हील करना होगा। देन ओनली जब आप रेडी हो किसी और रिलेशनशिप के लिए, तब आप उसमें जाइए, ना कि तब जब आप सोचते हो कि यस, दिस इज लव।
but it is not love. It is just the loneliness that is reacting immediately. So इस चीज को अच्छे से समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। स्टेप नंबर 5, अपने साथ बैठना सीखिए। 10 मिनट्स इन अ डे। अगर 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट, लेकिन खुद के साथ बैठिए। फोन को साइड पे रख दीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए और फिर खुद के साथ बैठिए और महसूस कीजिए अपने ब्रेथ को, और ये महसूस कीजिए कि मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ और मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। लेकिन अपने साथ अकेले बैठने में आपको कितना टाइम लग रहा है? आप अनईजी फील करना शुरू कर देते हो तो आपको 2 मिनट भी इस चीज को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप शांति से बैठ पाते हैं तो आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये मुझे जरूर कमेंट में बताइए। स्टेप नंबर 6, बॉडी मूवमेंट। बॉडी जब मूव करती है तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आप हल्का महसूस करते हैं। इसलिए कोई ऐसा रूटीन बनाइए कि जो आपकी बॉडी को मूव करे। 30 मिनट्स का वॉक लीजिए। बाहर नहीं ले सकते, अपने घर में गैलरी में लीजिए। प्लांट्स को देखिए, वाटरिंग कीजिए प्लांट्स को, या फिर ग्रीन ग्रास पे चलिए। टेक अ वॉक, महसूस कीजिए खुद को। बट द मेन थिंग, कीप अवे द डिस्ट्रैक्शंस। ना फोन ना डिजिटल गैजेट्स मत लीजिए साथ में जब आप ये टाइम कर रहे हो। तो बॉडी मूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा योगा या थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा कोई डांस, या कुछ आपने जिम ज्वाइन किया, कुछ भी आप कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी को ये महसूस हो कि यू आर अलाइव। और जंक से बचे। ऑयली फूड, फ्राइड फूड, फ्राइज, चीज, सैंडविचेस, ये सारी चीजें, स्मोकिंग, अल्कोहल और बार बार सोडा पीना, तो ये एक्सेसिव टी, कॉफी, ये सारी चीजों से परहेज करें और अपनी आदतों को सुधारने के लिए अपने आप को मूव करें जब भी आपको टाइम मिले और जितना भी टाइम आप दे सकें। बैड वॉक इज बेटर देन नो वॉक। स्टेप नंबर 7, सोसाइटी में ये माना जाता है कि थेरेपी लेना, काउंसलिंग लेना, हम क्या पागल हैं? नहीं, आप वीक नहीं हो, आप पागल नहीं हो। आप एक फेज से गुजर रहे हैं जो एक ट्रांजिशन फेज है और उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स हेल्प कर सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो जैसे कि एक टनल से आप गुजर रहे हो और अंधेरा होता है तो एक टॉर्च की जरूरत होती है और आपका एक्सपर्ट आपके लिए वो टॉर्च बन सकता है। सो मदद लेने में कोई भी बुराई नहीं होती है, ये आप अच्छे से समझिए। वो ना ही वीकनेस है, ना ही फेलियर है, ना ही एक कोई सोशल स्टिग्मा है। वो एक नेचुरल और नॉर्मल चीज है जो आपको एक क्लैरिटी देती है जिंदगी के लिए। तो अगर आपको जरूरत है तो आपको मदद जरूर लेनी चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट अलोन, यू आर जस्ट ऑन अ हीलिंग जर्नी, और जिसका फर्स्ट स्टेप लोनलीनेस से शुरू हो चुका है। अब इस चीज को अपनी जिंदगी का लास्ट चैप्टर बना के एंड मत समझिए। इट्स नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज जस्ट द न्यू चैप्टर।
सो इसको एक पॉजिटिविटी के साथ देखिए ताकि आप इसमें से जल्दी बाहर आ सकें। और आप भी अगर ऐसी चीज से गुजर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इन सब चीजों से गुजर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी सब चीजों से गुजर रहा है और आपको मदद की जरूरत है तो डेफिनेटली आप मेरे लिंक को क्लिक कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन बुक अ कॉल विद मी। थैंक यू।